दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा कि हाल ही में भारत में एक नई संसद भवन का निर्माण हुआ है, जिसमें लगे अखंड भारत के नक्शे को देखकर देश के लोगों के मन में भी अनेक प्रकार के प्रश्न और आकांक्षाएं उभर कर सामने आ रही हैं। और इस नक्शे ने कई देशों को बेचैनी में भी डाल दिया है। अब हर कोई ये जानना चाहता है कि हमारे भारत से टूटकर कितने देश बने हैं और क्या हमारा भारत फिर से अखंड भारत बन पाएगा। यह जानने के लिए हमारे साथ बने रहें इस वीडियो के अंत तक। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, प्राचीन काल में भारतवर्ष को आर्यवत के नाम से जाना जाता था। ये एक प्रमुख देश था जिसे हिंदू राष्ट्र के रूप में जाना जाता था। लेकिन समय के साथ साथ बहुत सी विदेशी ताकतों ने इसके ऊपर आक्रमण किए और इसे धीरे धीरे कई खंडों में विभाजित कर दिया। फिर आखिरकार 1947 में जब भारत स्वतंत्रता प्राप्त करने में सफल हुआ, तब तक हमारे देश से अलग हो चुके देशों की संख्या 15 से भी अधिक हो चुकी थी। और इतने खंडों में विभाजित होने के बाद भी हमारा भारत दुनिया के सबसे बड़े देशों की गिनती में शुमार होता है। अगर ये सभी देश हमारे भारत में फिर से जुड़ जाएं, तो हमारा भारत कितना बड़ा दिखेगा। तो चलिए जानते हैं कि हमारा देश किन छोटे छोटे खंडों में विभाजित हो गया है। इसका विघटन होने की शुरुआत आज से 2500 साल पहले हुई, जब विदेशी आक्रमणकारी जैसे कि अरबी, तुर्की, शक, कुषाण, डच, फ्रांसीसी और ब्रिटिश ने यहाँ आकर उसे विभाजित किया। इसके विशाल क्षेत्रफल के कारण इन्हें भारत पर शासन करने में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसलिए शासन संचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए इन्होंने भारत को कई टुकड़ों में विभाजित कर दिया। अब हम बात करते हैं उन टुकड़ों की जो वर्तमान में स्वतंत्र राष्ट्र हैं। पहला है अफगानिस्तान। इसका निर्माण कंबोज और गांधार क्षेत्रों के कुछ हिस्सों को मिलाकर हुआ था। इस क्षेत्र पर प्रारंभिक रूप से हिंदू, शाही और पारसी वंशों की साम्राज्यवादी शासन व्यवस्था थी और धीरे धीरे बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ और स्थानीय शासक बौद्ध बने। सिकंदर के हमले के बाद फारसी और यूनानी शासन स्थापित हुआ। 7वीं शताब्दी के पश्चात अरब और तुर्क मुस्लिमों ने इस क्षेत्र पर हमला किया और 870 ईस्वी में अरब सेनानी याकूब एलिस ने अफगानिस्तान को अपने अधिकार में ले लिया। लेकिन लड़ाई चलती रही। इसके बाद यह क्षेत्र दिल्ली के मुस्लिम शासकों के अधिकार में चला गया। 1876 में 26 मई को रूस और ब्रिटेन के बीच गड़माक संधि के अनुसार निर्णय लिया गया। इस संधि ने अफगानिस्तान को बफर स्टेट बनाकर दोनों शक्तियों के बीच एक राजनीतिक देश के रूप में स्थापित किया। अफगानिस्तान यानी स्थानीय पठानों को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से पृथक कर दिया। 1919 में 18 अगस्त को ब्रिटिश साम्राज्य ने अफगानिस्तान को स्वतंत्रता प्रदान की। इसके बाद यह क्षेत्र कभी सोवियत संघ के अधीन था, कभी अमेरिकी प्रभाव के अधीन रहा और वर्तमान में तालिबान का शासन है। यहाँ कोई लोकतंत्र नहीं है। अगला देश जो भारत से अलग हुआ, नेपाल, जो पहले देवघर के नाम से पहचाना जाता था, कभी अखंड भारत का हिस्सा था। ये देश सीता माता का जन्म स्थान और बुद्ध की जन्म और कर्म स्थली लुम्बिनी और बौद्ध गया के लिए प्रसिद्ध है। हिंदू शाही शासकों ने इसे सन 1500 ईसा पूर्व से शासित किया था। 4वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य ने शासन किया, लेकिन 7वीं शताब्दी में तिब्बत ने इसे अधिग्रहित कर लिया। 11वीं शताब्दी में नेपाल को ठाकुर वंश के राजाओं ने शासित किया और इसके बाद मल्ल वंश ने अपने नियंत्रण में ले लिया। गोरखाओं ने फिर शासन करना आरंभ किया। ब्रिटिश युग में नेपाल पर ब्रिटिश शासन का प्रभाव था। जब 1857 की क्रांति हुई, तब नेपाल ने ब्रिटिश के साथ मिलकर विद्रोहियों का विद्रोह किया। इसलिए उसकी स्वतंत्रता को कभी भी खतरा नहीं हुआ। 1923 में ब्रिटेन और नेपाल के बीच एक समझौता हुआ, जिसने नेपाल को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी। 1990 से पहले नेपाल विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र था, लेकिन अब वह धर्मनिरपेक्ष देश बन गया है। इसके बाद है भूटान। भूटान पहले अखंड भारत का अंग हुआ करता था। इसकी संस्कृति और वैदिक धारणाएं तिब्बत के साथ काफी समानताएं दिखाती हैं। यहाँ आज भी बौद्ध धर्म प्रमुख रूप से मान्य है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम को दुर्बल करने के उद्देश्य से अंग्रेजों ने 1906 में भूटान को देश से विभाजित कर दिया। उन्होंने वहां एक सीधे नियंत्रण वाले रेजिडेंट की व्यवस्था की। अंग्रेजी प्रभुत्व के दौरान 1907 में वहां मोनार्की की स्थापना की गई। इसके 7 साल बाद एक समझौता हुआ,
जिसमें अंग्रेजों ने स्वीकार किया कि वे भूटान के आंतरिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो 1949 में भारत भूटान समझौते के तहत भारत ने भूटान की उस सभी भूमि को वापस किया जो पहले अंग्रेजों के कब्जे में थी। इस समझौते के अंतर्गत भारत ने भूटान की हर तरह की सुरक्षा का आश्वासन दिया, जिसे वो आज भी निभा रहा है। भारत से अलग हुआ अगला देश तिब्बत है, जिसे अक्सर त्रिविस्तप कहा जाता है, और इसमें ऋषिका और तुषार 2 राज्य शामिल थे। ऐतिहासिक रूप में यहाँ माना जाता है कि भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार वास्तव में मनु के काल में हुआ था। पहले तिब्बत में हिंदू धर्म का प्रचार हुआ, जिसे बाद में बौद्ध धर्म ने प्रभावित किया, और इस प्रकार तिब्बत एक बौद्ध प्रधान देश बन गया। बाद में इसे चीन ने अधिग्रहित कर लिया। तिब्बत 19वीं शताब्दी तक एक स्वतंत्र देश रहा। इस दौरान कश्मीर के शासक ने लद्दाख पर और अंग्रेजों ने सिक्किम पर अपनी सत्ता स्थापित की। फिर 1907 में चीन और ब्रिटिश इंडिया के बीच हुए समझौते के अनुसार तिब्बत को 2 हिस्सों में बांटा गया, जिसमें पूर्वी हिस्सा चीन के पास और दक्षिणी हिस्सा लामास के पास रहा। 1951 के समझौते के बाद चीन ने इसे अपने शासन के अधीन स्वतंत्र देश के रूप में घोषित किया, लेकिन वर्तमान में भी तिब्बत पर चीन का कब्जा बना हुआ है। इसके बाद देश है म्यांमार, जिसे पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था। एक समय पहले अखंड भारत का हिस्सा हुआ करता था। प्राचीन समयों में यह भारत का उपनिवेश के रूप में जाना जाता था और कभी ब्रह्मदेश के नाम से भी जाना जाता था। यह अशोक के काल में धार्मिक और सांस्कृतिक पूर्वी केंद्र बन गया था। 1886 ईस्वी में यह पूरी तरह से ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के अंतर्गत आ गया। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने 1935 में म्यांमार को भारत से अलग कर दिया। फिर है श्रीलंका। भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में हिंद महासागर में स्थित ये एक बौद्ध द्वीप है। ये पूर्व में भारत के चोल और पांड्य जनपदों के अधीन था। श्रीलंका उस स्थान के रूप में प्रसिद्ध है जहां रावण ने सीता का अपहरण किया था। कहा जा सकता है कि ईसा पूर्व 576 वर्ष पहले भगवान राम ने रावण का वध करके श्रीलंका को भारत का एक प्रांत बनाया था। इतिहास में श्रीलंका पर सबसे पहले पुर्तगाली शासकों ने शासन किया, फिर डच, और अंत में 1800 ईस्वी की शुरुआत में अंग्रेजों ने उस पर अधिकार कर लिया। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका को पूरी तरह से स्वतंत्रता प्राप्त हुई। अगला है कंबोडिया, जो भारत से अलग हो गया। प्राचीन काल में कंबोज देश वर्तमान कंबोडिया बन गया है। कंबोडिया पहले एक हिंदू राष्ट्र था, जिसके बाद में बौद्ध धर्म में परिवर्तित हुआ। आज भी कंबोडिया में विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर स्थित है। कंबोडिया में जयवर्मन प्रथम, जयवर्मन द्वितीय, सूर्यवर्मन प्रथम और जयवर्मन सप्तम ने राज्य किया। राजवंश के अंत के बाद उसके बाद राजा अंकित डोंगरे ने शासन किया। शासनकाल में कंबोडिया को फ्रांसीसी शासन प्राप्त हुआ। इसके बाद 1953 में कंबोडिया को फ्रांस से स्वतंत्र कराया गया। अगला देश है जो भारत से अलग हुआ, वो है थाईलैंड। थाईलैंड का प्राचीन नाम श्याम देश था। प्राचीन काल में हिंदू और बौद्ध धर्म और संस्कृत का एक साथ प्रचलन होता था, लेकिन अब यह बौद्ध राष्ट्र बन चुका है। 1782 में बैंकॉक में चक्री राजवंश की स्थापना हुई, जिसे आधुनिक थाईलैंड का प्रारंभ माना जाता है। यहाँ यूरोप ने आक्रमण किया था और इसके बाद 1992 में सत्ता पलट में थाईलैंड ने एक नया संवैधानिक राजतंत्र की घोषणा की। आगे बढ़ते हैं ईरान। दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा कि ईरान भारत का ही हिस्सा था। अखंड भारत के ईरान का नाम पहले आर्यन था, क्योंकि भारत के आर्यों ने वहां जाकर बसना शुरू कर दिया था। लेकिन फिर यहाँ आसपास के अरब देशों ने कब्जा कर लिया और वहां बसने वाले आर्यों को भी इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया गया, ऐसी मान्यता है। आगे बढ़ते हैं फिलीपींस। ये देश भी अखंड भारत का हिस्सा था, लेकिन मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इसे भी नहीं छोड़ा था। लेकिन आज भी यहाँ बड़ी मात्रा में हिंदू निवास करते हैं। 1946 में ये आजाद देश बन गया था। अगला नाम आप जानते होंगे, पाकिस्तान। दोस्तों, भारत के विभाजन की बात हो और पाकिस्तान का नाम ना आए तो ये तो मुमकिन ही नहीं है। सभी जानते हैं कि 1947 से पहले पाकिस्तान भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1947 में देश को आजाद करने से पहले अंग्रेजों ने भारत को 2 हिस्सों में बांट दिया और पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र के रूप में अलग हो गया। तो दोस्तों, ये था हमारा अखंड भारत।
और उम्मीद है कि एक दिन हमारे अखंड भारत का सपना पूरा अवश्य होगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा।